हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि सीजीएल 2024 मेंस एग्जामिनेशन डेट के बारे में एक जो नोटिस वायरल हो रही है, क्या वो सच है या फिर नहीं, क्या इस डेट में एग्जामिनेशन हो सकते हैं या फिर कब तक हो सकते हैं एग्जामिनेशन, ये सारा कुछ हम लोग डिटेल में देखने वाले हैं। साथ ही साथ हम लोग ये भी देखने वाले हैं इस वीडियो में कि वैकेंसी क्या इंक्रीज हो रही है या फिर नहीं, पोस्टल डिपार्टमेंट का यानी कि पीएसए का अभी तक क्या अपडेट है, आरटीआई का, वो सारा कुछ हम लोग डिटेल में देखेंगे। साथ ही साथ हम लोग ये भी देखने वाले हैं कि सीजीएल 2025 यानी कि एसएससी का 2025 का कैलेंडर जो है कब तक रिलीज हो सकता है और पिछला कब तक हुआ था, ये सारा कुछ हम लोग डिटेल में देखने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। टेलीग्राम चैनल को आप जरूर ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले दिवाली तो बीत चुकी है, अब आपके गोवर्धन पूजा भी बीत चुके हैं। अब जो है आपका एक छठ पूजा बचने वाला है और वो भी 1-2 दिन में आपका हो जाएगा। ठीक है, तो मेन दिवाली की लोग वेट कर रहे थे, तो मेन दिवाली बीत चुकी है। ठीक है, अब जो है आप सभी की अपने पढ़ाई पे अच्छे तरीके से लग जाइए। जो लोग छठ पूजा मनाते हैं उनके लिए 1-2 दिन टाइम और लगेगा। ठीक है, उसके बाद जो है वो लोग भी अपने एडमिशन की तैयारी में लग सकते हैं। ठीक है, अब अगर हम लोग बात कर लें, एक नोटिस जो वायरल हो रही है एसएससी सीजीएल 2024 मेंस एग्जामिनेशन डेट को लेकर के है, वो नोटिस मैं सबसे पहले आपसे को दिखा देता हूँ। देखिए, हूबहू वैसी नोटिस जैसी लिखी गई है। देखिए, आप सभी देख पा रहे होंगे यहाँ पे एसएससी का पूरा डिटेल लिखा हुआ है और इंपॉर्टेंट नोटिस में क्या लिखा है, द कमीशन है डिसाइडेड टू कंडक्ट द कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन 2024 टियर 2 ऑन 4th, 5th एंड 6th डे ऑफ दिसंबर 2024। सेकंड में क्या है, द कैंडिडेट आर एडवाइज टू विजिट द वेबसाइट ऑफ द कमीशन एट रेगुलर इंटरवल्स फॉर फर्दर अपडेट्स। अब एक चीज़ मैं आपसे को बता दूं कि इसमें जो डेट लिखी हुई है 4, 5 और 6 दिसंबर को, आप सभी को पता होगा कि सीजीएल 2022 में 1 महीना पहले आपका रिजल्ट डिक्लेयर हो गया था और आपका लगभग 1 महीने आपको दिए गए थे मेंस एग्जामिनेशन में, रिजल्ट से लेके मेंस एग्जामिनेशन तक में। ठीक है, अगर इस डेट को और सीजीएल 2023 में अगर हम लोग देख लें तो लगभग वहाँ पे भी 1 महीने का टाइम दिया गया था। अब एक चीज़ मैं आपसे को बता दूं, आज आपका 4 दिसंबर हो चुका है, यानी कि ख़त्म भी हो चुका है। 4 नवंबर आपका ख़त्म हो चुका है। ठीक है, अगर आप सभी का एग्जामिनेशन 4, 5 और 6 में होना होता तो अब तक आपके रिज़ल्ट का डेट या फिर रिज़ल्ट ही डिक्लेयर हो चुका होता और जो है ये नोटिस आपको आ चुकी होती ऑफिशियल वेबसाइट पे। हालांकि मैं आपसे को ये चीज़ बता दूं कि ये जो नोटिस है ये एसएससी की तरफ से अभी ओरिजिनल नहीं है, यानी कि ये फेक नोटिस है। आप सभी इस पर बिल्कुल भी विश्वास मत करिएगा और जो भी आपसे को अपडेट मिलेगी वो एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पे मिलेगी। ये नोटिस आप एसएससी की वेबसाइट पे देखेंगे तो आपको वहाँ पे कहीं नहीं मिलने वाली है। तो 4, 5, 6 में आपका पेपर नहीं होने वाला है। ठीक है, दिसंबर में। और एक चीज़ कह सकता हूँ, हो सकता है जनवरी में पेपर चला जाए या फिर दिसंबर के लास्ट वीक में या फिर जनवरी के फर्स्ट वीक में आपका पेपर देखने को मिल सकता है। और एक चीज़ मैं आपसे को क्लियर कर दूं, जिनके मन में ये चीज़ डाउट है कि दिसंबर मंथ में आपका जो एग्जामिनेशन है वो नहीं हो सकता। कुछ लोग ऐसा रीजनिंग लगा रहे होंगे कि दिसंबर मंथ में जो है रेलवे के एग्जामिनेशन के शेड्यूल बुक है तो एसएससी के पेपर नहीं हो सकते। आप अभी जो नोटिस आई है ना एसएससी के कुछ एग्जामिनेशन है, जैसे जीडी के हो गए और शायद स्टेनो के ऐसे कुछ एग्जामिनेशन है। और उसके अलावा अगर आप जो अभी रेलवे के अभी जो 4 एग्जामिनेशन के जो अभी रिवाइज का डेट आई है उसको आप जब देखोगे तो उसमें कुछ डेट में ऐसे हैं जिसमें सिमिलर डेट में एग्जामिनेशन एसएससी के भी चल रहे हैं और रेलवे के भी चल रहे हैं। तो ये रीजनिंग अगर आप लगा रहे होंगे कि एसएससी का पेपर नहीं हो सकता क्योंकि रेलवे का पेपर चल रहा है, तो ये बिल्कुल भी गलत चीज़ है। देखिए, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है कि आपका एसएससी का पेपर नहीं होगा क्योंकि रेलवे चल रहा है या फिर रेलवे चला तो एसएससी चला तो रेलवे नहीं होगा। तो ऐसा कुछ नहीं है लॉजिक और रीजनिंग। ठीक है, बाकी अगर ये 4, 5, 6 डेट की मैं बात कर रहा हूँ तो ये अभी आपका ऑफिशियल नहीं है और इस डेट में एग्जामिनेशन होगा भी नहीं। अब तक अपडेट आपको मिल चुकी होती। तो मैं फिर से क्लियर कर दे रहा हूँ, आपका एग्जामिनेशन इस डेट में तो नहीं है, लेकिन हाँ आपको जब भी होगा 1 महीने पहले नोटिस मिल जाएगी कि आपका एग्जामिनेशन फला डेट में है। और ये आप जो लॉजिक लगा रहे हैं कि रेलवे चल रहा है तो एसएससी नहीं होगा, तो उस डेट में आप अभी कैलेंडर उठा के देंगे जो भी डेट एसएससी ने और रेलवे ने दोनों जारी किए हैं कुछ एग्जामिनेशन के, उसमें जो है सिमिलर डेट में दोनों एग्जामिनेशन चल रहे हैं। तो ये लॉजिक आपका यहीं पर फेल हो जाता है। ठीक है, पहली डाउट क्लियर हो चुकी। अब दूसरी अगर मैं बात कर लूँ पोस्टल डिपार्टमेंट में वैकेंसी इंक्रीज और डिक्रीज को लेकर के, तो देखिए वहाँ पे आरटीआई डाल दी गई है। अभी तक उस आरटीआई रिप्लाई नहीं आया है। जैसे ही वहाँ की आरटीआई का रिप्लाई आएगा मैं आप सबको अपडेट कर दूंगा। हालांकि कुछ डिपार्टमेंट ऐसे हैं जिसमें कुछ वैकेंसी
इंक्रीज हुई हैं, नियर अबाउट 100 से 200 के आसपास वैकेंसी इंक्रीज हुई हैं। बाकी कुछ डिपार्टमेंट में ऐसे हो सकते हैं, क्या पता वहाँ पे डिक्रीज हुई हैं। तो फाइनल जब तक एसएससी का वैकेंसी की चार्ट नहीं आ जाता है 2024 का, तब तक कुछ कह पाना मुश्किल ही है, ठीक है। और 2025 की जो वैकेंसी रिपोर्ट होनी शुरू हो चुकी है और जो भी होगा वो मैं आपको अपडेट करता रहूँगा। इसके लिए आप सभी टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करिए, जो कि लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। अगर हम लोग बात करें एसएससी के 2025 के कैलेंडर के बारे में, तो देखिए 2025 का कैलेंडर जो नवंबर मंथ में आपको देखने को मिल जाएगा। हो सकता है मिड नवंबर में देखने को मिले या फिर मिड नवंबर के बाद देखने को मिले। लेकिन अगर मैं पिछले 2023 की मैं बात कर लूँ तो 2/11/2023 को आपका जो है एसएससी का 2024 का कैलेंडर रिलीज़ कर दिया गया था कि कौन कौन से एग्जामिनेशन के चीज़ें होने वाली है। अब एक चीज़ मैं आपसे को बता दूं, यहाँ पे मैं क्लियर कर दूं कि देखिए अगर आपके मन में ये डाउट हो गई, जो भी एग्जामिनेशन अभी इस साल जो पैटर्न पे चले हैं उसी पैटर्न पे एग्जामिनेशन होंगे, तो हो सकता है ऐसा देखने को ना मिले आपसे को। पिछली बार जो है यानी कि इस बार जो है एसएससी सीजीएल 2023 का जो है एग्जामिनेशन 24 का सबसे लास्ट में देखने को मिला है। एक रीज़न ये हो सकता है कि जगह एसएससी सीजीएल का पेपर जो है सीपीओ या फिर इसके पहले सीपीओ के बाद ही होता है, और उसके बाद जो है सीपीओ के बाद सीजीएल के बाद जो है सीएचएसएल के बाद एमटीएस का पेपर होता है, उसके बाद स्टेनो का होता है। लेकिन हो सकता है अभी देखिए आप सभी को पता होगा कि 2024 में जो लोकसभा के इलेक्शन थे वहाँ पर लगभग 3 मंथ जो आपके चुनाव में चले गए, उसमें कोई एग्जामिनेशन हुए नहीं थे। तो हो सकता है एसएससी को इस वजह से उधर फेंक दिया गया होगा, ठीक है, सीजीएल को मतलब। और हो सकता है अब जो भी एग्जामिनेशन होंगे वो जो अभी जो शेड्यूल हुआ था, जो अभी एग्जामिनेशन कंडक्ट हुए 2024 में, हो सकता है वो 2 महीने पहले कंडक्ट हुए। जैसे कि सीजीएल जो आपका हुआ था वो सितंबर मंथ में हुआ था, तो 2 महीने पहले अगर आप कर लेंगे तो जुलाई अगस्त में आपको जून और जुलाई में आपको देखने को मिल सकता है। वैसे मेरा जहाँ तक अनुमान है सीजीएल का पेपर इस बार 2025 का जो है वो हर हाल में जुलाई में कंडक्ट हो जाएगा। तो इतना आप सभी मान के चलिए। सबसे पहले आपको सिलेक्शन फेज का देखने को मिलेगा, उसके बाद जो आपको सीपीओ का देखने को मिलेगा, सीपीओ के बाद हो सकता है सीजीएल देखने को मिल जाए या फिर एज इट इज जैसे अभी हुआ है वैसे देखने को मिले। लेकिन सारे एग्जामिनेशन में 1 से 2 मंथ पहले होंगे जो अभी हुए हैं, ठीक है। तो बाकी जैसे ही कैलेंडर रिलीज होगा मैं आप सबको अपडेट कर दूंगा, आप सभी वैसे भी अवेयर हो जाएंगे, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल आप सभी अपनी जो भी तैयारी कर रहे हैं उस हिसाब से अपनी प्रिपरेशन को जारी रखिए। अभी कैलेंडर हो सकता है 1-2 वीक में आपको देखने को मिल जाए 2025 का एसएससी का, और जो मेंस एग्जामिनेशन डेट है वो हो सकता है 1 वीक या फिर 2 वीक में वो भी देखने को मिल जाए कि क्या चीज़ें हैं, और सीजीएल 2024 का रिजल्ट भी देखने को मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में नए अपडेट के साथ। और उम्मीद करता हूँ आप सभी समझ चुके होंगे जो भी बातें थी, और जिनके मन में एक क्यूरियोसिटी थी कि सीजीएल का डेट, कैलेंडर, ये सारा कुछ आपको इस वीडियो में क्लियर हो चुका होगा, ठीक है। तो टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसका लिंक मैंने अपने टेलीग्राम का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। और चैनल पर अगर नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। थैंक यू।